बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में बहुत ही क्रीमी, बहुत ही चीज़ी से चिकन बॉक्स पैटीज़ बना रही हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इनको एज अ इवनिंग स्नैक भी बना सकते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान भी आने वाले हैं, तो आप अपने रमज़ान के मेन्यू में इनको ऐड कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप आपके घर वालों को ये बहुत ही पसंद आएंगे, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वाइट सॉस तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर अब मैं 2 खाने के चम्मच मक्खन शामिल करूँगी। ये मेरा होममेड मक्खन है। अगर इसकी रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने एक छोटी प्याज ली है, जिसको बारीक काट के मैंने इसमें डाल दिया है। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। प्याज को हमने कलर नहीं देना, बस हल्का सा इसको मैं सॉफ्ट करूँगी। तो जैसे ही ये प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर अब मैं 2 खाने के चम्मच मैदा ऐड करूँगी। मैदे को हमने इसके साथ भूनना है, प्याज और मक्खन के साथ, और लो फ्लेम में भूनना है। तो मैदे को हम तब तक पकाएंगे जब तक मैदे में से अच्छी सी सूंधी सूंधी से खुशबू ना आने लग जाए। तो ये देखिए, इसको मैंने पकाया है 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब दूध शामिल किया है और लगातार मैं चम्मच चलाती रहूँगी ताकि इसमें लम्स ना बने। ये देखिए, तो कुछ देर बाद ही आप देखेंगे कि ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, जैसे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी होगी तो उसके अंदर अब मैं 3 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल कर दूंगी। मिक्स कर लूँगी इसको, और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। साथ ही 1/4 टीस्पून इसमें मैंने ऑरिगेनो डाला है। अगर आपके पास मिक्स हर्ब है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो बस अब सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं और ये देखें इतना गाढ़ा ये हो गया है। अब इसका फ्लेम में बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा गाढ़ा होगा। तो अब अलहदा पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसमें 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है। जैसे ही लहसुन थोड़ा सा फ्राई होगा तो इसके अंदर मैं चिकन डालूंगी। ये बोनलेस चिकन है 250 ग्राम्स, जिसके मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए थे। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। फ्राई कर लूँगी चिकन को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ये लीजिए, चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड किया है मैंने काली मिर्चों का पाउडर, चिल्ली सॉस जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस जाएगा 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो बस थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और कवर करके इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच में रख दूँगी, ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं डालूँगी कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस ये 2 अदद मैंने हरी मिर्च ली थी, इसको बारीक काट के मैंने इसमें डाल दिया और थोड़ा सा इसको मैंने इस तरीके से मिक्स कर लिया है। और ये है हरे प्याज, जो ग्रीन पार्ट होता है हरे प्याज का, वो मैंने लिया है और उसका थोड़ा सा हिस्सा मैंने अभी डाला है और बाकी मैं डालूँगी बाद में। तो बस इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसका मैंने फ्लेम अब ऑफ़ कर दिया है और इसको अब मैं एक अलहदा बाउल में निकाल लूँगी, ताकि जो हमारी ये चिकन है वो अच्छे से ठंडी हो जाए। तो ये देखें, चिकन हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसके अंदर जो बाकी बची हुई हरा प्याज था ये डाल दूँगी। 1/2 कप मैंने इसमें लिया है मोज़रेला चीज़। आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मोज़रेला यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी वाइट सॉस जो हमने बना के रखी हुई थी। वाइट सॉस मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब तमाम चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब जो हमारी फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी है।
तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 दर्जन के करीब समोसे की पट्टियाँ ली हैं। ये मेरी होममेड है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच मैदा लिया और इसके अंदर पानी डाल के इसकी इस तरीके से स्लरी तैयार कर ली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम अपने बॉक्स पेटीज। तो यहाँ पर मैंने एक समोसा शीट रखी है, उसके ऊपर मैं मैदे की जो हमने स्लरी तैयार की थी वो लगा लूँगी और उसके ऊपर क्रॉस में इस तरीके से एक और मैं समोसा शीट रख दूँगी और उसके ऊपर मैं रखूँगी ये फिलिंग जो हमने तैयार की है। तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैं इसमें फिलिंग डालूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी आपको पसंद है वो डाल लें। इस तरीके से सारा मैं फैला लूँगी। तो अब मैं एक कोना इसका पकड़ूँगी, इस तरीके से यूज़ को फोल्ड करूँगी, ऊपर लगाऊँगी स्लरी और इस तरीके से दूसरा कोना पकड़ के इसके ऊपर मैं इसको जॉइन कर लूँगी और दोबारा से मैं ये जो मैदे की हमने लाई बनाई है वो लगाऊँगी और यहाँ से कोना पकड़ के इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी और आखिरी वाला कोने को भी इस तरीके से इसको फोल्ड कर लूँगी। तो ये देखिए ज़बरदस्त हमारा बॉक्स पेटीज रेडी है। तो इसी तरीके से मैंने सारे तैयार कर लिए। तो जितनी फिलिंग मैंने बनाई थी उतनी फिलिंग में मेरे 1 दर्जन बॉक्स पेटीज बन के तैयार हुए। तो इस टाइम पे आकर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको आप ट्रे में रख के इस फ्रीज़ कर लें। उसके बाद जब ये अच्छे से जम जाए तो इसको एक एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख लें या फिर किसी जिपलॉक बैग में डाल के रख लें। ये 1 से 1.5 महीना आप ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अब इसके अंदर मैं एक एक करके ये बॉक्स पेटीज डालूँगी और इनको फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। मीडियम आंच पे हमने इनको फ्राई करना है ताकि हमारे जो बॉक्स पेटीज हैं वो बहुत अच्छे क्रिस्पी से बने। तो ये देखिए मैं इनको मीडियम आंच में उलटते पलटते जो है वो फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं इनकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रीमी, बहुत ही चीज़ी चिकन बॉक्स पेटीज़ बन के तैयार हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को ये बहुत ही पसंद आएंगे, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।